आगे है अगला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है तो इसका क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। पहले आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत की है, आयत जानते ही हैं सभी लोग, ये हमारा आयत है। अब ये बोला गया है इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई क्या मालूम है x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, या फिर अनुपात में लें, अगर चौड़ाई में 1 लेता हूं तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3, और अनुपात में अगर नहीं लेते हैं तो x, तो ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, तो लंबाई 3x हो जाएगी और चौड़ाई x। ये चौड़ाई है और ये लंबाई है, ये क्या है लंबाई है। ठीक है, अब देखो आगे, यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी की जाती है और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है। बोला यह गया है कि लंबाई में, यानी क्या कर दिया गया है यहाँ पर, लंबाई में 7 सेंटीमीटर की कमी कर दें और चौड़ाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि। इससे क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है, मुझे बताओ यहाँ अगर नई जो मेरे पास लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 3x - 7 और चौड़ाई कितनी आ जाएगी बताओ x + 7। अब बोला यह गया है कि क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, यानी मेरे पास पहले क्षेत्रफल कितना था, पहले LB यही था और ये L1B1 है ना, ये हो जाएगा ना। पहले क्षेत्रफल कितना था LB और इसमें से कौन सा घटा दूंगा L1B1। बात समझ में आई क्या, यानी यहां पर A1 A2 क्षेत्रफल हो गया, ये A1 क्षेत्रफल हो गया। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है बता देता हूं, आयत का क्षेत्रफल वो होता है क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यही होता है आयत का क्षेत्रफल। तो 2 बार लगाएंगे यहां पर। अब ये वैल्यू ना रख के इसकी जगह मैं क्या रखूंगा बताओ, यहां पर 3x - 7 और क्या रखूंगा बताओ x + 7, और यहां पर क्या रखेंगे बताओ, लंबाई क्या रखूंगा बताओ, यहां पर लंबाई क्या रखूंगा, यहां पर लंबाई 3x और चौड़ाई कितनी हो जाएगी x। इस तरीके से आएगी। इस प्रकार से क्षेत्रफल कितना अधिक है बताओ, यहां पर क्षेत्रफल कितना है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर देंगे हम लोग, 3x को x से गुणा करेंगे, 3x को x से गुणा करेंगे 3x², 3x को 7 से गुणा करेंगे 21x, 7 को x से गुणा करेंगे 7x - 49, और यहाँ कितना आएगा 3x² बराबर क्या आएगा 21। हल करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो 3x² से 3x² कट जाएगा, 21 में से 7 गए तो 14x, और ये वैल्यू उस तरफ जाके प्लस की हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 70, x = 5। ये आ गया x का मान। पूछा है किसका मान, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कहाँ, ये रही, तो आयत की लंबाई कितनी होगी 3 × 5 कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक शंकु को 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की लकड़ी के आयताकार ब्लॉक से बनाया जाता है। यानी घनाभ से क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। घनाभ से क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है। याद रखना, यहाँ ये कोई घनाभ है, इससे क्या बनाया गया है, शंकु बनाया गया है, ये देख लेना। अब ये बोला गया है जब घनाभ से शंकु बनाते हैं तो कितनी लकड़ी जो व्यर्थ हो गई है, वेस्ट गई है, उसका प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। और देखिए जब एक आकृति से कोई दूसरी आकृति बनाई जाती है तो वहां पर क्या होना चाहिए, आयतन समान होना चाहिए। लेकिन यहाँ आयतन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ नष्ट हुआ है तो बराबर तो नहीं रहेगा, कुछ लकड़ी नष्ट हुई ना, यही तो बोला, जो नष्ट हुई है उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों का आयतन निकाल लेंगे और दो आयतन में जो कमी हुई है वही कमी हमें निकालनी है, कमी का परसेंटेज भी निकालना है। मुझे बताओ लंबाई कितनी दी गई है इसकी आयत की 8 और चौड़ाई 6 और ऊंचाई 4, इस तरीके से दी गई है। तो मुझे बताओ यहाँ घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यही होता है, 8 6 और 4 कितना हो जाएगा, 8 6 की 48, 48 को 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा, 4 चौक 16, 192 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर यह है शंकु। शंकु के लिए क्या होता है आयतन बताओ, 1/3 पाई
आर स्क्वायर एच होता है 1/3, और मैं लिखूंगा यहाँ 3.14 लिख दूंगा, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का मान यहाँ दिया है, ये रहा 4 × 4, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 8 लगभग, है ना, ये 1/3 है, ठीक है कि नहीं है। तो मुझे बताओ यहाँ पर अगर अप्रोक्सीमेटली देखते हैं 3 का भाग इसमें देते हैं, यहाँ लगभग 1.04 यही आया है। अब 8 चौक 32, 32 को या 16 को 8 से गुणा करो 128। जब यहाँ लगभग आंसर 128 मान लो या 130 मान लो, आप तो क्या मान लो 130, क्योंकि अब जब 1.04 नहीं होता तो 128 को 1 से ही गुणा करते, पर अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं कि 130, क्या मान लेता हूं 130, ठीक है, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना, लगभग में आंसर आ जाएगा। अब बताओ यहां पर 192 से 130 हो गया है, तो कुल मिला के कितने की कमी हो चुकी है, तो हम देखेंगे यहां लगभग 62 की कमी हो गई है। कितने की कमी हो गई है, ठीक है, कितने की कमी हो गई है बताओ, 192 से कितना हो गया आयतन 130, यही हुआ है। कितने की कमी हो गई है बताओ 62 की, तो कमी परसेंट निकालेंगे हम लोग, क्या आएगा 62 डिवाइड बाई 192 मल्टीप्लाई 100। अब जब हम लोग हल करेंगे तो लगभग मेरे पास कितना परसेंट हो जाएगा बताओ 30%। कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा 30%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन। और पूछा भी क्या है आपसे, लगभग ही पूछा है। बात क्लियर है, ठीक है। आगे देखिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली लोहे की एक गेंद को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार गेंदों में डाला जाता है। गेंदों में डाला गया है, इसका मतलब बहुत सारी गेंदें बनाई गई है। इसका मतलब क्या होगा, एक तो गोला है और इसको हम लोगों क्या किया है, छोटी छोटी गोले बनाए हैं। कितने गोले बनाए हैं, यानी ये हमें नहीं पता, ये संख्या होगी, n मतलब संख्या होगी। छोटे छोटे गोले बनाए गए, बड़े गोले से क्या बनाया गया, छोटे छोटे गोले बनाए गए हैं। इसका मतलब क्या होगा, यहां पर इसका आयतन, गोले का आयतन आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर इसके गोले का आयतन को क्या मान लेता हूं मैं V1 और इसको V2, दोनों का आयतन बराबर होगा। मैंने बोला ना गोले का आयतन बराबर छोटे गोले का आयतन इंटू संख्या। गोले का आयतन बराबर क्या होगा, n ले लो या संख्या ले लो, संख्या गुणा छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, ये ध्यान रखना बस। अब बताओ यहां से गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r स्क्वायर। r के इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 21, है ना, r क्यूब होता है ना, तो r के मान कितना लिखूं बताओ 21 का क्यूब। याद रखना गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये ध्यान रखना। बराबर संख्या मान लेता हूं n, और छोटे गोले का आयतन वो भी आएगा 4/3 पाई, और यहां पे r का मान कितना दिया है बताओ 7, तो 7 का क्यूब। अब बताओ जो वैल्यू कटती है वो तो पहले ही काट दो, पाई से पाई कट गए क्या। n का मान निकालना है तो 21 का क्यूब में किसका भाग देना है, 7 का क्यूब का। तो एक काम कर लो, पहले 7 से ही काट लो, 7 या 21, और क्यूब एक साथ लगा दो। बताओ 3 की पावर 3 ही रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर आपको नई बात समझ में आई तो आप ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, 21/7 ऊपर क्या लगा दूं 3, अब तो लग जाएगा ना, 7 या 21, 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा बताओ 27। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, सी ऑप्शन हो जाएगा। हुआ क्या, क्लियर हुआ। अब आगे देखो, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा इनमें से किसी भी भुजा की 1.5 गुनी है। यदि त्रिभुज का परिमाप 14 इकाई है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, एक त्रिभुज है जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हैं, 2 भुजाएं बराबर। मान लेते हैं ये 2 बराबर है और एक भुजा अलग है। मान लेते हैं त्रिभुज की A, B और C, अगर A, B और C का रिलेशन बनाते हैं तो इनमें से कोई 2 भुजाएं तो बराबर है, तो क्या है, बराबर है। तो मुझे बताओ अगर ये x है तो ये भी क्या मानूंगा x, और तीसरी भुजा क्या मानूंगा 1.5x। कोई भी इनमें से कोई भी एक भुजा होगी उसकी कितनी गुना है, 1.5 गुना है। क्या ये समझ में आया। अगर एक भुजा अगर x है तो दूसरी भुजा भी x होगी जो बराबर होगी, लेकिन एक भुजा जो होगी तीसरी वो क्या होगी, उसकी 1.5 गुनी होगी। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये x
ये भी x है और ये 1.5 x है। आ गया क्या समझ में? इसके बाद में दिया गया है कि त्रिभुज का परिमाप। बताओ त्रिभुज का परिमाप अगर हम जानते हैं तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग किसी भी आकृति का क्या होता है? परिमाप होता है। सभी भुजाओं का योग किसी भी आकृति का परिमाप होता है, ये ध्यान रखना। अब बताओ a का मान कितना है? x, b का मान x, c का मान 1.5x। बताओ कितना हुआ? x x कितना हो गया? 3.5x हो गया। अब क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल से पहले परिमाप दिया हुआ है अपने को, कितना दिया है? 14। x का मान निकाल लूं क्या? 14 बटे 3.5 का भाग दे देना, कितना आएगा? 4 आ जाएगा क्या? 4 आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो 140 में 35 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे पास तीनों भुजाएं आ गई। पहली भुजा कितनी आई बताओ? 4। दूसरी भुजा कितनी आई? 4। तीसरी भुजा कितनी आई? 6। कैसे आई? 1.5 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। कितनी आ जाएगी? 6। अब बताओ क्षेत्रफल निकालने का तो सूत्र है हमारे पास, वो है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और बताओ s का मान निकालने का तरीका क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है बताओ? सभी भुजाओं का योग बटे में 2, 4 प्लस 4 प्लस 6 बटे में 2, कुल मिला के कितना आया? 14। 7 आ जाएगा क्या? अच्छा बताएं, यहाँ पर अगर यहाँ 7 आएगा, 7 माइनस कितना है? 4, 7 माइनस 4 और 7 माइनस 6 कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पर 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, तो कुल मिला के ये 3 का तो वर्गमूल 3 ही आएगा, 3√7। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन आंसर होगा। यदि 15 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस गोले से 125 एक समान छोटे गोले बनाए जाते हैं, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मुझे बताओ एक बड़े गोले से क्या बनाया गया है? छोटे गोले। लेकिन यहाँ पर मुझे बताओ जब बड़े से छोटे गोले बनाते हैं तो अनेक प्रकार के बनते हैं। इस n का मान दिया हुआ है 125, v1 बराबर n इंटू v2, यही होता है कि नहीं होता है? पहले का आयतन दूसरे के आयतन। अगर छोटी छोटी क्वांटिटी में बनाते हैं तो संख्या इंटू आयतन लिखते हैं, सही। और एक आकृति से दूसरी आकृति ही बनाते हैं, छोटी छोटी आकृतियां नहीं बनाते हैं, तब तो उनका आयतन ही क्या रहेगा? समान रहेगा। अब बताओ यहाँ पर पहली आकृति का आयतन यानी क्या आएगा बताओ? 15 सेंटीमीटर व्यास। अगर मैं त्रिज्या की बात करता हूं यहाँ पर तो क्या आएगा? 15/2। ठीक है, तो बताओ 4/3 पाई r1 और n इंटू 4/3 पाई r2 क्यूब। ये क्या हो जाएगी? r1 और यहाँ क्या हो जाएगी? r2। बात क्लियर है? यहाँ की त्रिज्या r1, यहाँ की त्रिज्या r2। कट गए क्या? बताओ यहाँ r1 का मान दिया हुआ है कितना है? 15/2 का होल क्यूब। और n का मान भी दिया हुआ है कितना है? 125। और यहाँ r2 का क्यूब हमें निकालना है ना। एक काम करो, 125 के नीचे ले जाओ। ठीक है, 125 का मतलब क्या लेके जाओगे? 5 की पावर 3 लिख के लेके जाओगे ना। तो 5 की पावर 3 होता है, ये नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15/2 की पावर 3 और गुणा 1/5 की पावर 3 बराबर r2 की पावर 3। मुझे बताओ 5 अंदर घुस जाएगा, ये 3 है जो पावर है, एक साथ लिख लो इसको, घातांक और करनी का है ना। तो 15/2 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10। ऊपर क्या आ जाएगा? 3 बराबर r2 की पावर 3। बताओ पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी कि 3 से 3। r2 का मान कितना आ जाएगा? r2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 15/10, जिसको काटेंगे तो कितना आएगा? 1.5। कितना आ जाएगा? 1.5। यह आ चुकी है r2 यानी छोटे गोले की त्रिज्या। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बताओ? 4 पाई r² होता है। बताओ यानी 4 पाई, तो ऐसे कैसे? r का मान कितना आएगा बताओ? यहाँ पर 1.5 का स्क्वायर होगा क्या? ठीक है, कितना आ जाएगा? 4 पाई इंटू ये हो जाएगा 2.25। गुणा करो, देखिए 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 पाई हो जाएगा क्या? 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। चेक करो फटाफट से।
यदि किसी लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 24 मीटर है और इसकी त्रियक ऊंचाई 30 मीटर है। अच्छा मुझे बताओ, एक शंकु होता है ऐसा और इसकी ये ऊंचाई होती है और ये त्रिज्या होती है, त्रियक लंबाई होती है। आपको यहाँ क्या क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है, त्रियक ऊंचाई दे रखी है, यानी आपको दे रखा है यहाँ पर h का मान दे रखा है और किसका मान दे रखा? l का मान दे रखा। हमें किसका मान यहाँ निकालना है। एल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान कितना होगा? 30 का स्क्वायर। एच का मान कितना होगा? 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका मान कितना होता है? 900। इसका मान 576। ये वैल्यू इधर आएगी तो कितनी हो जाएगी? 324। आर बराबर क्या होगा? 324 का वर्गमूल कितना होता है? 18 आ चुका है। अब हमें निकालना है यहाँ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा? पाई आर एल। यही होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 18, एल का मान यहां दे रखा है, एल का मान 30। कितना दे रखा है? 30। अब देखेंगे यहां पर अप्रोक्सीमेटली, मुझे बताओ, सबको गुणा करेंगे। 18 दूना 36, 36 और 3 96 गुणा 30/7 कितना हो जाएगा? 0, 6 18, 9 27, 27 और 1 28, 3 9, 10 और 1 11/7 भाग देंगे। लगभग आंसर आएगा आपके पास 7 एकम 7, 4 7 6 की 42, 6 7 9 63। ठीक है, कितने बच गए? 5 7 7 49। लगभग ए ऑप्शन आ जाएगा कि यहां पर ए ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसका लंब 10 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, इसमें यह 90 डिग्री होता है, एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। ठीक है कि नहीं है? यहां से देखिए, जब हम लोग बात करते हैं यहां पर तो ट्रिपलेट बन जाती है। क्या बनती है? ट्रिपलेट। इसको देखिए, आधार को ए मान लेते हैं, लंब को एल मान लेते हैं, कर्ण को के मान लेते हैं। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ट्रिपलेट, देखिए आधार, लंब और कर्ण, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है बताओ? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये एक रिलेशन है। जैसे मेरे पास ट्रिपलेट है 3 4 और 5, तो ये 5 कैसे आया ये देख सकते हैं। 5 कैसे आया? तो इसमें क्या करेंगे, अब यहां रखेंगे तो के का मान कितना होगा? 5। और बताओ आधार का मान 3 और लंब का स्क्वायर 4। जब आप देखेंगे तो इधर भी 25 और 9 और 16, ये भी कितना होता है? 25। कितना होता है? 25 होता है। ये कितना हो जाएगा बताओ? ये 9 हो जाएगा और ये 16। क्या दोनों बराबर हो रहे हैं क्या? तो ऐसी कंडीशन में जब दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। क्या हो गया? 3 4 5। ऐसी और कौन कौन सी शर्तें होती है वो थोड़ी बहुत आप लोग याद कर लेना। देखिए यहाँ क्या होता है? 5 12 और 13, 7 24 और 25, 8 15 और 17, ये है 20 21 और 29। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या है? ट्रिपलेट है, जिनको हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। बाकी अगर नहीं पता लगे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? आके देखिए, यहां पर जरूरी नहीं कि हमेशा मतलब कोई ट्रिक से या निकालने, कभी कभी क्या है हमें इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी क्या है, ट्रिपलेट सीधी ऐसी नहीं आती है जो हमें पहले से ही पता हो या कोई ट्रिक लग जाए। ठीक है कि नहीं है? एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है। एक और बात ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये ध्यान रख लेना। ठीक है कि नहीं है? ये ध्यान रखेंगे। तो बताओ, यहाँ क्षेत्रफल दिया है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बताइएगा यहाँ पर 1/2 आधार क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 42। आधार कितना दिया है पता नहीं, ऊंचाई कितनी दी है? 10।
दे रखी है क्या? चलिए मुझे बताओ, यहां से अगर काटेंगे 2 का भाग देंगे 5, 5 का भाग देंगे 42 में, 5 8 40, 5 का 20, कितना आंसर आ जाएगा बताओ, है ना? सी ऑप्शन। ये जानकारी अतिरिक्त में बताइए, हालांकि यहां पर कोई यूज आया नहीं है। ये जो गोला है उसको ऐसे काटा गया है, ठीक है, ऐसे है ना, एक तो ये हो गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो मेरे पास इसी को 2 भागों में बांट दिया गया है। अब मुझे बताओ, इन दोनों का तो बराबर तो रहेगा, लेकिन इनकी त्रिज्या जो रहेगी, अगर आपने r मानी है तो इसकी त्रिज्या भी क्या रहेगी, r, और इसकी त्रिज्या भी क्या रहेगी, r। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आगे, इनको 2 भागों में आपने बांट दिया। अब यहां बोला गया प्रत्येक गोलार्ध का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इसमें अपने को इसका पहले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये लेना पड़ेगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई r स्क्वायर, ये ध्यान रखना। और गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। जब हम लोग इसको काटेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3:4। ठीक है कि नहीं है? यहां अर्धगोले में केवल एक ही लेना पड़ेगा, 2 भागों में से केवल एक भाग, क्योंकि यहां बोला गया प्रत्येक गोलार्ध के का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी एक भाग ही लेना पड़ेगा। तो आंसर कौन सा होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बनाए जाने वाले प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इस बार क्या हो रहा है बताओ, बेलन को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है बताओ, बेलन को पिघलाकर छोटे छोटे क्या बनाए गए हैं, गोले बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, तो छोटे गोले बनाए गए तो संख्या भी होगी उनकी, छोटी छोटी क्वांटिटी में बनाएंगे तो संख्या भी ज्यादा होगी। तो यहां पर क्या है, बेलन का तो आयतन हो जाएगा बराबर क्या होगा, संख्या इंटू गोले का आयतन, ये ध्यान रखना। अब बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा बताओ, बेलन होगा। क्या होगा, बेलन होगा, जिसकी कोई ना कोई क्या होगी यहाँ पर त्रिज्या होगी, और ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। और यहाँ पर एक क्या बनेंगे, छोटे छोटे क्या बन जाएंगे, गोले। कितने बनेंगे हमें नहीं पता, जिनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, r2। क्या हो जाएगी, r2। अब देखो यहां से इतना कर लिया, यहां क्या दे रखा है अपने को, व्यास। तो r1 क्या हो जाएगा बताओ, 6/2, कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। और यहां पर भी क्या दे रखा है बताओ, क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो यहां पर r2 भी क्या हो जाएगी बताओ, 6/2, कितनी हो जाएंगी, 3। यानी त्रिज्या तो समान है, फर्क किसका पड़ेगा, ऊंचाई का। ठीक है, आ जाइए। अब मुझे बताओ यहां पाई से पाई तो कैंसिल आउट। मुझे बताओ r1, वैसे तो समान ही है तो वैसे भी काट सकते हो, नहीं तो लिख के काट दो, 3 का स्क्वायर और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12, n इंटू 4/3, और इधर इसका मान कितना दे रखा है, 3 का क्यूब दे रखा है। तो हम लोग देखिए यहां इससे ये काट देंगे 3, बस ये 3 बचेगा, 3 से 3 और कट जाएगा, 4 का भाग दो, n बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 17 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है। जो बेलन है, इसको बड़ा कर देता हूं थोड़ा, इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को, कितनी दे रखी है बताओ, 17 सेंटीमीटर। और इसकी जो ये ऊंचाई दे रखी है, लंबाई दे रखी है, वो दे रखी है कितनी है, 49
सेंटीमीटर। ये त्रिज्या ही रहेगी जो कि कितनी है 17 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? ये होता है 2πr/h। अब बताओ यहां 2 गुणा 22/7 r का मान कितना हो जाएगा? यहां पर 17, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 49, काट देंगे 7 7 49, गुणा करो कितना आया? ठीक है 44 हो जाएगा। 17 7 119 कितना आ जाएगा? 5236 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहां पर आंसर हो जाएगा। किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या, एक शंकु ऐसा होता है जिसके आधार की त्रिज्या कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 20। और अगर हम लोग बात करते हैं आयतन की, किसकी बात करते हैं? आयतन की। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो क्या यहाँ शंकु की तिर्यक ऊंचाई है या ऊंचाई है? ऊंचाई है, यानी h बराबर 20 दिया हुआ है और r बराबर कितना दिया है 21। शंकु का आयतन कितना दे रखा है? 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 लिख दिया अपन ने, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 गुणा 21 और ऊंचाई कितनी आ जाएगी 20। काट देंगे हम लोग यहाँ 7 तिया 21, 3 से 3 कितना आ जाएगा? 21 को पहले 22 से गुणा करो, 22 एकम 22, 44, 46 इंटू 20 कितना आंसर आ जाएगा बताओ? 0 4 12 कितना आ जाएगा? 9240। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। एक खिलौना अर्धगोले पर लगे एक शंकु का आकार का है। यह है हमारे पास अर्धगोला और इसी से क्या बना हुआ है बताओ? शंकु बना हुआ है। क्या बना हुआ है? शंकु बना हुआ है। अब ये पूरा पेक है। त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी? त्रिज्या कितनी दे रखी है 7। शंकु की भी यही है और अर्धगोले की भी यही है। और बताओ इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब ये पूरा पेक है तो यहां पर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? ये आ जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा बताओ? यहां पर देखो, यहां पर इसका क्या हो जाएगा? इसका शंकु का तो क्या आएगा? केवल πr/l। कितना आ जाएगा? πr/l। और इस गोले का जो आएगा ना वो आ जाएगा यहां पर 2πr²। क्या आ जाएगा? 2πr², क्योंकि ये सतह क्या है? पेक है। क्या है? ये सतह है पेक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 2πr² हो जाएगा। क्या देखो देखे यहां पर इसका क्या आ जाएगा बताओ? अब यहां पर क्या आ जाएगा? पाई, r कॉमन आ जाएगा, l + 2r। अब बताओ यहां से अगर मैं त्रियक ऊंचाई निकालता हूं l² = h² + r², h का मान कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25 35 सॉरी 49। तो L बराबर कितना आ जाएगा? 74। तो L बराबर लगभग कितना आ जाएगा? 8.6 आएगा या 5 आएगा? 8.6 लगभग ले लेना। पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। R का मान कितना दिया है? 7। L का मान 8.6, 2 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आएगा? 22, 7 दूनी 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 14 और 8 22.6। तो लगभग मेरे पास जो आंसर आएगा 486.65। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अच्छा, पूरा गुणा होने पर
तो इसको और इसको आप लोग एक बार गुणा कर लेना, तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर 497.25। अगला क्वेश्चन देखो यहां पर, यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। यदि त्रिज्या r1 इकाई वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या r2 वाले एक अन्य अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो r2 का मान क्या होगा। तो मेरे पास क्या है, एक गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या क्या है बताओ, जिसकी त्रिज्या है r1, है ना। त्रिज्या r2 वाले एक और अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या क्या है बताओ, एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या क्या है बताओ, r2 है, ठीक है। अब इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका तो वक्र पृष्ठीय यानी गोले का तो क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह हो जाएगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर बराबर, ये r है तो ये r1 माना है आपने, तो यहां पर r1 का स्क्वायर कर देंगे। और बताओ यहां अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 3 पाई r2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। पूछा क्या है तो r2 का मान क्या होगा, क्या पाई से पाई कट जाएगा, अब 3 किसके बटे में जाएगा, किसका मान चाहिए अपने को, r2 का, तो r2 स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4/3 r1 स्क्वायर। जब स्क्वायर हटाएंगे तो r2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ यहां पर, अंडर रूट 4/3 r1 स्क्वायर, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2/√3 r1। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली धातु के एक ठोस घनाभ के को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। अच्छा देखिए यहां किसको बताओ, घनाभ को पिघलाकर क्या बनाया गया बताओ, घन बनाए गए हैं छोटे छोटे। बताओ घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू छोटे छोटे घनों का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और n इंटू यानी घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यही होता है। ध्यान से सुनिए यहां पर, इसका मान क्या हो जाएगा, 12 गुणा 8 गुणा 8, इसका मान n है। घन की भुजा क्या है, 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसा कर देंगे हम लोग यहां पर। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 दूनी 8, 4 से 4 3 12, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, n बराबर कितना आ गया, 12। कितने हो जाएंगे छोटे छोटे घन, 12 हो जाएंगे। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। एक अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, अर्धगोला ये हो जाएगा मेरे पास, ये अर्धगोला हो गया, इसकी त्रिज्या दे रखी है मुझे 21 सेंटीमीटर है। क्या बताना है आप लोगों को, आयतन बताना है। क्या बताना है, आयतन। और आयतन क्या हो जाएगा इसका, इसका आयतन हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई r क्यूब, यही होता है 2/3। पाई का मान 22/7, r का मान 21 गुणा 21 गुणा 21। अब आप लोग इसको गुणा कर देंगे, 7 या 21, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 21 को कितना आ जाएगा, 44 इंटू 440 कितना आएगा, 19,440
4। कौन सा आंसर आएगा? ए ऑप्शन आंसर आएगा। यदि एक आयत की लंबाई में 15% की कमी और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाती है, याद रख लीजिए एक हमारे पास क्या है, एक आयत है, यदि उसकी लंबाई में कितने परसेंट की कमी, 15% की क्या की जाती है, कमी, और चौड़ाई में क्या है, 10% की क्या की जाती है, वृद्धि, तो आपको पूछा गया है क्षेत्रफल। मान लेते हैं कि यहाँ पर प्रारंभिक मान गुणा वृद्धि या कमी बराबर अंतिम मान, इस तरीके से आप लोग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे बताओ, मान लेते हैं कि जो एरिया है वो कितना मान लेते हैं, 100, 15% की कमी तो क्या लिखूंगा, 85/100, और 10% की वृद्धि तो क्या लिखूंगा, 110/100। ठीक है, इसके बाद में आप लोग जब इसको काटेंगे, 100 से 100 काट देंगे, 0 से 0, 5 से काटेंगे 17, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 7 और 8, 1/2, तो कितना आ जाएगा बताओ, 2 नाम 18, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो कुल मिला के यहाँ पर 100 से क्या हुई है, कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, कमी हुई है 6.5% की, क्या हुई है यहाँ पर, कमी। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। एक ठोस बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1144 है। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 1144। फॉर्मूला क्या है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर यह होता है मेरे पास 2πRh प्लस 2πr² बराबर 1144, यही होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2πr, तो बचेगा क्या, h प्लस r, ये होता है 1144। वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ से, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितनी है, 22/7 इंटू r का मान क्या आएगा, 7 दे रखा है, h प्लस 7 बराबर 1144। वैल्यू को काटेंगे हम लोग यहाँ पर, 7 से तो 7 कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 0 11 चौक 44, 4 का भाग और दे देंगे हम लोग, 4 दूनी 8, 4 6 की 24, तो h प्लस 7 बराबर 26 है, h बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 19, h का मान कितना आ जाएगा, 19। पूछा क्या गया है यहाँ पर, बेलन की ऊंचाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब हम लोग बात करते हैं गोला, और गोले की त्रिज्या तो दे रखी है हमारे को 21/2, ये हो जाएगी त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है बताओ, r होती है, वो व्यास की आधी होती है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। अब ये है पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है यहाँ पर क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर 4 गुणा पाई का मान 22/7, 21/2 गुणा 21/2, काटेंगे हम लोग, 7 तिया 21, 4 से 4 कट जाएगा, क्या कितना आ जाएगा बताओ, 66 को किससे गुणा करेंगे, 21 से, कितना आंसर आएगा, 1386। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा जब उसकी त्रिज्या दुगनी और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाए। मान लेते हैं कि एक बेलन है, एक जो बेलन है उसकी ये ऊंचाई है और इसकी एक त्रिज्या है। ठीक है, तो बेलन का वैसे तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की त्रिज्या क्या है, बेलन की त्रिज्या क्या मानूं बताओ, बेलन की त्रिज्या r, और बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने बताओ, h। लेकिन बोला क्या गया है, बोला ये गया है यहाँ पर कि त्रिज्या क्या हो गई बताओ, दुगनी, और ऊंचाई क्या हो गई, आधी, यही होगा। तो कितना परिवर्तन होगा बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
बताओ यहां पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा यहां वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पहले और ये बाद में, ऐसा ही होगा। अच्छा मुझे बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है 2πr/h हो जाएगा। और इधर बताएंगे यहां पर इसका क्या होता है भाई, इसका भी लेंगे तो वही 2πr/h, लेकिन ध्यान से सुनिए यहां पर जो परिवर्तन हो रहा है वो इस तरफ हो रहा है, 2πr की जगह क्या लिखेंगे बताओ 2r लेंगे कि नहीं लेंगे। और बताओ यहां पर h की जगह h/2, क्या पता लगा, तो यहां तो 2πr/h ही है, लेकिन इधर क्या है बताओ, इधर भी 2πr/h ही है, यानी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नो चेंजेस हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। बताओ यहां पर एक शंकु है और इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। आपको क्या पूछा है आयतन, क्या होता है 1/3 πr²h, 1/3 पाई का मान 22/7, r का मान 14 × 14 और h का मान 24। और अब हम लोग इसको काट देंगे, 7 दूनी 14, 3 8 24, ठीक है। अब गुणा करो 22 × 28 × 8, क्या आंसर आएगा 4928, यह आ जाएगा गुणा करने पर। कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। चलिए इसी प्रकार आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में।